कुछ साइट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको ये शेयर करूँगा, ये अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन अभी ये नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद आपको शेयर कर। ये जो साइट्स हैं जो मैंने आपको ये शेयर किए हैं ना, आपने इनमें से रोज़ाना की बेसिस पे क्लाइंट को ईमेल करनी है। मैं आपको अपना भी मेथड बताता हूँ और उसे चेक करना है कैसे करना है, ठीक है। पूरा प्रोसीजर बताने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। इन साइट्स में ये बात है कि इन साइट्स पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ, और ये साइट्स बड़ी अच्छी है। ये मैं थोड़ी सी ओपन करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो होगा क्या, ये कोई इससे प्राइस नहीं ले सकेगा। और ये प्यारी भी बहुत है, अच्छी भी बहुत है। अच्छी चीज़ तो हर कोई ओपन करता है ना, देखते हैं ना कि अच्छी चीज़ मैंने लेनी है तो अगर मुझे मिल जाए वो, अगर जितना भी एक्सपर्ट है, ठीक है, लेकिन उस पर एड्रेस ही नहीं लिखा होगा तो कैसे फाइंड करेगा। तो वो क्या कहेगा, आपको कहेगा मुझे इस पे ऑर्डर दे दोगी। समझ आ गई है बात की। लाइक ये वाली वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है। अथॉरिटी के लिए आपको पता मुझे जाना पड़ता है गूगल में। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, आप इसका एड्रेस तो लें, कहीं से भी नहीं एड्रेस मिलेगा आपको। ये वेबसाइट है, ये या तो फॉर्म होगा या ये रिप्लाई नहीं देगी। ठीक है, या ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। इसी तरह हॉटमेल ले लें, याहू ले लें, इनसे आप रब्ता करेंगे कभी भी आपको रिप्लाई नहीं आएगा। नो डाउट एड्रेस लिखा भी होगा लेकिन आपको रिप्लाई नहीं आएगा। अक्सर आप लोग भी कंप्लेन करते हैं ना मुझसे, सर हमने वेबसाइट पे किया तो हमें हमें रिप्लाई नहीं आया, ऐसी बात करते हैं ना आप लोग। तो होता क्या है कि भाई वो बिजी इतने होते हैं, नहीं रिप्लाई देते। अब इसका आप बैकएंड लेकर जाए दूसरी साइड पे, अगर एडवर्टाइज़र है जिसने अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना है, चाहे वो एक्सपर्ट है, सारी दुनिया में हमारी तरह के पाकिस्तान के लोग नहीं एक्सपर्ट हैं या इंडिया के नहीं है। मैंने सुबह एक शेयर भी किया था एक इमेज, यूएसए में कहा जाता है कि आई एम एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, और मेहनत कौन से कंट्री कर रहे होते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, दिस टाइप ऑफ कंट्रीज उनके लिए काम कर रहे होते हैं, और वो बनी बनाई रेडी चीज़ पे कहते हैं कि आई एम एक्सपर्ट। ये भी मैंने लिंक्डइन से किसी का इमेज लिया था, मैंने स्पेशल बनाया नहीं आपके लिए, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं वो शेयर करते हैं ना अपने आइडियाज़ वगैरह, ठीक है, ऐसी है ना। तो खैर ये अच्छी वेबसाइटें हैं, देखिए कितनी कितनी ट्रैफिक है इन पे, आपको इन पे अच्छा लिंक मिल जाएगा। लिंक के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे हम किसी के साथ हाथ जोड़ते हैं ऐसे करके तो डबल ताकत हो जाती ना, तो इसी तरह एक वेबसाइट को पावरफुल बनने के लिए दूसरी वेबसाइट से लिंक रखना पड़ता है। तो अब ये हम करते हैं कि हमने जब भी ड्राफ्ट सेंड करना है, ड्राफ्ट भी आपके सामने बनाऊंगा और क्लाइंट को भेजूंगा भी। सारी प्रैक्टिस, पूरे जितने भी आपने लेक्चर बने हैं सब कुछ होने वाला है। थोड़ा सा देखिएगा, जहाँ पे आपको डाउट लगेगा आपने मुझसे पूछना है। कोई चीज़ ऐसी होगी कई दफ़ा नहीं भी समझ आती तो पूछने में कोई मुज़ायका नहीं है, आप पूछ सकते हैं। जब जब बारी मेरे पूछने की आती है तो मैं भी तो पूछता हूँ ना आप लोगों से काम के बारे में, आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना कि भाई ये आपकी गलती है। तो इसी तरह अगर अब ये टाइम है पूछने का, अगर आपको नहीं भी पता तो आप पूछ सकती हैं, इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं होगी। खैर ये एक टॉपिक समझ आ गया, मैं आपको वेबसाइट शेयर कर दी है ये वाली। आपने पहले कस्टमर को फर्स्ट ड्राफ्ट में वो वेबसाइटें देनी है और वो समझ भी जाएगा, और वो हर एक के लिए बेनिफिट ही है, कोई भी निश है। ये मैंने क्लोज कर दिया।
लाइक मैं कस्टमर्स को ईमेल करता था, तो मैंने आपको अपनी सेंड में दिखाता हूँ। देखिए ये मुझे यहाँ पे मैंने ये वाला एक प्लगइन ने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की है मैंने, ठीक है। ये बता रहा है कि ये ओपन हुई है 14 घंटे पहले। ओके, जब मैंने ईमेल करनी होती है ना, तो मैं ईमेल करके ईमेल इधर टाइप कर देता हूँ। ये मेरी एक शीट है, यहाँ पे मैं ईमेल टाइप कर देता हूँ। यही है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जब मैंने ईमेल भेजनी थी ना, यानी तो मैंने ईमेल इधर टाइप पेस्ट कर देनी थी और उधर से भेज देनी थी। अब इसने ओपन कर ली है ये वाली, ये किसी कंपनी की डिजिटल मैनेजर ही है ये वाली। ये मैंने इधर लिख लिया और ये इसने ओपन कर ली है, तो मैंने कोई भी अपनी तरफ से हाईलाइट निशान लगा देना है कि भाई ये वो कस्टमर है जिसने ईमेल ओपन की है। ये भी आपको मालूम होगी, बात समझ आ गई सबको। वो ट्रैकर मुझे बता देगा भाई ये वाली ईमेल इतनी दफ़ा ओपन हुई। अब ये देखें, जेके जेके ने भी ओपन कर ली है ईमेल। अब मैं जेके देखता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है जब मैंने ईमेल की थी। आना चाहिए था, शायद नहीं आया, समटाइम सेव नहीं होती फाइल। ये जेके भी किसी कंपनी का डिजिटल मैनेजर है, ठीक है। एट द एंड क्या होगा, ये एक वीक में कंप्लीट हो जाएगी, तो 100 की लिस्ट ऐसे बन जाएगी जो कि आपकी वेबसाइट, आपकी ईमेल को जिन्होंने ओपन किया है। आपने ईमेल तो 1000 लोगों को की होगी, लेकिन उनमें से कुछ हंड्रेड्स नहीं होते तो 50 लोग होते हैं, लेकिन आप उन्हें फिर सेकंड ईमेल भेजेंगी, पहले वालों को भी चेक करेंगी। अगर उनमें से दोबारा समटाइम होता है नहीं बंदा ओपन करता, लेकिन एक वीक में आपने उनको फर्स्ट सेकंड ईमेल भेजनी है। लाइक ईमेल कैसे फाइंड करनी है, ईमेल फाइंड करने का अब ये थर्ड सेशन शुरू होने लगा आपका, ठीक है। पहला स्टेप मैंने जो बताया था आपको, अभी कंटेंट राइटिंग करवाई है, उसके बाद मैंने आपको वेबसाइट्स दी है, सेकंड पॉइंट हो गया। आज के लेक्चर की जो सारी चीज़ें ना मैं इधर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर 2, मैंने आपको वेबसाइट शेयर की है जिन पे कंटेंट एड्रेस नहीं है, ठीक है। इधर को के बैठ जाए आप। थर्ड, मैंने ईमेल ट्रैकर के बारे में आपको बताया है। अब आता है, देखें ये ईमेल एक्सटेंशन ट्रैकर है, ठीक है। मैं आपको एक्सटेंशन कोई भी है ना, आपने आपको उसका ना यानी जो लिंक है वो आपको शेयर कर देता हूँ। ये वैसे ही इंस्टॉल होगी जैसे दूसरी एक्सटेंशन इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। ये इसका लिंक है, ये मेरे ऑलरेडी ईमेल पे इंस्टॉल हुई है, जो आपकी ईमेल के साथ अपने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी अपने आप ही। आपने इसे पिन कर लेना है, ठीक है। ये इसका कोई इतना लंबा कोई लेक्चर नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक्सटेंशन पूछा है आपने, ये बल्क यूआरएल ओपनर, इसका फंक्शन क्या है और इसकी एक्सटेंशन फंक्शन ये है कि आप जब इसको ओपन करते हैं ना,
लाइक आपने क्लिक करना है यहाँ पे। अभी जो हमारे यूजिंग में है इसका लेक्चर मैक्सिमम 5 मिनट्स का होता है, अगर आप यूट्यूब में भी देखेंगे, बल्क यूआरएल ओपनर। ठीक है, तो डिटेल से इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप ये कीजिएगा कि आप यहाँ से वेबसाइट लेती हैं। देखिए अब ये वेबसाइट्स हैं मेरे पास, जैसे ये इतनी सारी हैं, मैं अब बार बार इस शीट पे आऊँ, एक एक वेबसाइट लेकर जाऊँ दूसरी वेबसाइट पे, तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये 5-6 वेबसाइट थी, मैंने इकट्ठी ओपन कर ली, इकट्ठी सिलेक्ट करके कॉपी कर ली। तो वहाँ पे गया हूँ, अगर मैं वहाँ जाकर यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो देखिए मैं पेस्ट कर देता हूँ, वेबसाइट को ओपन ही नहीं होगी, देखना गूगल में चले जाएगा, यहाँ तो ओपन नहीं होगी। आप क्या करेंगी, देखिए आ गया पेज नॉट फाउंड। आप क्या करेंगी, देखिए ये वाला पेज आ गया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगी, सेम वैसे ही आपको एक्सटेंशन का लिंक मिल जाएगा जैसे मैंने आपको अभी ईमेल ट्रैकर भिजवाया है। ये देखिएगा, ये करता हूँ, अब देखिए अपनी अपनी टैब में वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ, आपको लिंक भिजवा देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। इसे कहते हैं बल्क यूआरएल ओपनर। लेकिन अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन चाहिए होती है ना क्रोम में से, तो आप क्रोम ओपन करें, इसमें लिख दें क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मेंटोर का मतलब तो ये ना कि आपको जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ आपको वो बताऊँ। एक्सटेंशन तो देखें, ये देखें ये वाला, ये ओपन करेंगे, यहाँ पे ये देखें एक्सटेंशन ही एक्सटेंशन है। आप यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से भी फाइंड कर सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यूआरएल शेयर करता हूँ। ठीक है जी, अब क्लास की तरफ आ जाए, तवज्जो दे दें प्लीज़। अच्छा, ये मैंने कुछ वेबसाइट्स आपके लिए मंगवाई, और अब पैटर्न चलेगा, हमने क्लाइंट कैसे फाइंड करना है। मैंने आपको बताया, जो मैंने पहले आपको वेबसाइटें शेयर की है लेक्चर के शुरू में, वो वेबसाइट्स आपने रख कर सेंड करनी है। आप इनमें से ये चारों भी रख के सेंड कर सकती हैं, ये चार उसमें ऐड नहीं है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, आप ये चार वेबसाइट्स भी ऐड कर सकती हैं, इन पे भी एड्रेस नहीं लिखे हुए। आप ये देख लें कि सुबह मैं ये वाली वेबसाइट फाइंड कर रहा था और मेरे पास पड़ी हुई थी, और मैंने कहा नहीं मिलती तो एंड किया मैंने इसको, यानी सामने चीज़ पड़ी हुई नज़र नहीं आती कई दफ़ा। तो अब आपको इनकी मैं पहले एक वेबसाइट से क्लाइंट फाइंड करता हूँ, जो बच्चियाँ दूर हैं करीब आ जाएं। इसका मेथड मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, यहाँ से। ये मैं सारा बंद कर देता हूँ। अच्छा, मुझे क्लाइंट कुछ एडमंस ने आपको भी जवाब दिया होगा, भाई इतनी प्राइस है, ऐसी ही है ना। तो इसी तरह मुझे भी बहुत से एडमंस ने जवाब दिया, लेकिन सिंगल निश की वेबसाइट में कुछ में ऐसी एक प्रॉब्लम है कि क्लाइंट वो फ्रंट पे रखते ही नहीं है। पहले फ्रंट पे क्लाइंट होते थे, लेकिन अब नहीं रखते वो, यानी बैकएंड पे ढूंढना लगे तो आपको मुश्किल होगी। सॉफ्टवेयर से फाइंड करते हैं तो उस पर एग्जैक्ट डेट नहीं आती। सॉफ्टवेयर क्या देते हैं, जैसे आप आउटबाउंड लिंक फाइंड करते हैं, वो एग्जैक्ट वो डेट नहीं होती, कहते 3 दिन के बाद, मे भी 3 दिन के बाद गूगल को मिला हो, वो 5 महीने पहले इशू हुआ हो। सॉफ्टवेयर से हम इतनी तो हेल्प ले सकते हैं ना कि वो कुछ चीज़ें फाइंड करने के लिए, लेकिन अब एग्जैक्ट डेट में जाकर मैनुअल ही आप क्लाइंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगी, देखें ये कार वाला बंदा था, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने प्राइस ली, मैंने कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं लिखी, उसने मुझे भी कोई जवाब नहीं दिया, बस प्राइस लिख के दे दी। ठीक है, लेकिन ये तो जवाब दिया, अभी मैंने इसको नेक्स्ट क्या जवाब देना है, नेक्स्ट मैंने इसे कहना है थैंक्स फॉर योर
ऑफर प्राइस नेक्स्ट मैंने उसे ये जवाब देना है। क्लियर हो गया आपको कि मैंने उसे सैंपल मंगवाना है एडमिन से। इनकी वेबसाइट से हमें नहीं जल्दी मालूम होता कि क्लाइंट कहाँ पे बैठा हुआ है, और सैंपल क्यों मंगवाना है। लाइक ये मैंने इधर ये इसका ही रिप्लाई मैंने चेक किया, उधर भी भिजवा देता हूँ अगर उधर भी ऐसे हो। कॉपी कर लिया ना मैंने। जैसे ये देखें, वो मुझे पूछ रहा है आपका बजट कितना है, लेकिन मैं बजट बाद में बताऊंगा। जो बजट पूछने वाले होते हैं ना ज़्यादातर वो इंडियन या पाकिस्तानी होते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा कि भाई वो थोड़ा सा ना बंदा जल्दी में होता है ना, फॉरनर नहीं करते ऐसे। अच्छा, थर्ड पे आ जाते हैं। मैंने इसे ऐसे ही जवाब दिया, उसने मुझे सैंपल पोस्ट भेज दी कि भाई मैंने सैंपल पोस्ट का मतलब है किसी दूसरे कस्टमर का काम ऐसे किया है, इसको देख लो। अब देखिए इसकी कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये उसके सारे सैंपल पोस्ट ही हैं, सारे की सारी। अब हम यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन करके देखते हैं। अब देखें ये क्या लिंक है, कौन सा लिंक है बेटा, आप बताइएगा बेटा। ये जो वेबसाइट है ये कौन सा लिंक है, आप बताएं। आप बता दें कौन सा लिंक है ये वाला। इधर आ जाए, थोड़ा रह जाएगा। आपने इस लिंक को ओपन किया, ये एक्सटर्नल लिंक है। देखना ये है कि इसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आपने पूरा आर्टिकल देखना है। ख़त्म हो गया ये आर्टिकल, देखा यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल बच्चे कॉपी कर रहे थे आर्टिकल, वो ऊपर से लेके शुरू हुए थे। देखिए आपने इमेज ना लें, आप बॉडी ले लें इसकी। यहाँ पे हर आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा है भाई ये आर्टिकल है, ये हमारे कस्टमर हैं। अब ये टॉप पे बैठा तो इसका मतलब है इसने डेट मेंशन नहीं की अपने आर्टिकल में। ये आ गया। इसी तरह मैं एक और ईमेल खोलता हूँ। देखें मैं यहाँ से नेक्स्ट ईमेल में जा रहा हूँ, इतना तो मालूम है ना आप लोगों को। देखें ये उससे भी मैंने ऐसे कहा भाई मुझे डिस्काउंट दे दें। उसने कहा मैं $5 आपको डिस्काउंट देता हूँ पहले ऑर्डर पे, और ये मेरी वेबसाइटों की कोई उसने लिस्ट भी भेजी है, और ये कहता है कि ये मेरी कस्टमर का अब यहाँ पे थोड़ी सी बात चेंज होगी अगर आती है इस वेबसाइट में, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इससे एग्जाम्पल मंगवाने का मतलब ये नहीं था कि मुझे ये मालूम हो रहा है कि किस में जाके काम करता है, किस कैटेगरी में कस्टमर का काम करता है। समझ आई? मुझे ये देखना था कि अब मैं ये देखता रहता, पूरी वेबसाइट छान लेता, कस्टमर कोई मिलता ही ना। लेकिन इसने मुझे एग्जाम्पल देख के मेरा काम और इजी कर दिया कि भाई ये कार मेंटेनेंस में ज़्यादा कस्टमर का काम करता है, कैटेगरी जो ऊपर मिल गई है ये वाली, यानी इसके अंदर कस्टमर से काम किया होगा इसने सारा का सारा। समझ आया ये पॉइंट? सेकेंडली इसका एक बंदा है एडम, ये वाला जो ये पब्लिशिंग कर रहे हैं ना, वो सारे कस्टमर ही हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम एडम पे क्लिक करते हैं।
इसके सारे कस्टमर निकाल देते हैं। एडम रोजाना ही कोई ना कोई पब्लिशिंग करता होगा। देखें ये एडम ने कार मेंटेनेंस का लेटेस्ट आर्टिकल ये है इसका, हमने ये ओपन कर लिया। ये ओपन किया, आप इधर आके देखते हैं। अब आप बताएंगी मिस, खड़ी हो गए, जल्दी से बताएं, कुछ नहीं होता, इतनी तो एक्टिव है, मुझे बताएं आप। ये कौन सा लिंक है बताएं? एक्सटर्नल है, क्योंकि ये क्लाइंट का लिंक है। हमेशा आपकी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक ही देखा जाएगा। ठीक है बेटा, इससे क्या हुआ, नेक्स्ट वेबसाइट को पावर जा रही है, उसकी रैंकिंग इंक्रीज होगी। यहां तक किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। अब देखें, पर ये एक्सटर्नल लिंक जो है ये बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक है, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन इधर दूसरा भी लिंक लगा हुआ किसी छोटे कस्टमर का, या नहीं लगा हुआ है तो इसके मैं ज़रा भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखें, ये भी वही वेबसाइट है। तंग करती है, बार बार आती है, इसलिए एक्सेप्ट कर लेते, जरूरी नहीं। देखें, ये इसने ऐसे किया है, पहले इधर ये फ्री की वेबसाइट होगी, पांडा हब अच्छी रैंकिंग की है, इधर अपने नाम से उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया है और जाके लिंक लिया है उधर से। इधर भी लिंक लगाया होगा लेकिन वो नज़र नहीं हमें आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आप इस कस्टमर को, जो पांडा हब है, आप गूगल में भी तो कर सकती हैं फाइंड। ये पांडा हब ही थी वेबसाइट, आई थिंक। हाँ, पांडा हब ही है ये। हाँ, इसने ही लिंक लिया है। तो अब आप देखें कितनी बड़ी वेबसाइट है और कितनी अच्छी ये। आप इसको वैसे ही फाइंड करेंगी जैसे मैंने आपको वो बताया है कि क्या, अपोलियो एंड रॉकेट, उसमें रख के एसईओ के बंदे फाइंड करके उसको ईमेल करेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं सैंपल पोस्ट लेने का मैंने मतलब बताया कि भाई सैंपल पोस्ट लेने का मतलब ये होता है, जैसे हमने इसको ओपन किया तो हमें पता लग गया कि ये जो मालूम हुआ कि एडम, ये जो बंदा है ना, ये इनकी पब्लिशिंग संभाल रहा है कस्टमर्स की। जैसे ये ऑर्डर है तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो इसमें बिग कस्टमर का लिंक होगा, इसकी चार्जेस बहुत अच्छे होंगे, जो ये इतने बड़े बड़े क्लाइंट इसके पास आ रहे हैं। $10 इसके चार्जेस हैं, या फिर 200 तक इसके चार्जेस हैं मैक्सिमम। खैर, हम नेक्स्ट ईमेल में जाते हैं। ये थोड़ी सी स्टोरी आपको समझ आ गई है? ये मुझसे एग्जाम्पल नहीं भेजी, इसने बजट पूछ लिया मुझसे। इसने भी सैंपल पोस्ट मुझे भेज दी है, कहता मैं आपको $90 में काम कर दूंगा और आप, ये मेरी सैंपल पोस्ट है, किसी कस्टमर का काम भेजा है। अब इधर देखें, ये किसी कस्टमर का काम उसने भेजा है।
हमने ऐसे ही इसके अंदर से लिंक देखना है कि भाई कहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है। अब आप बताइएगा कि ये कौन सा लिंक है। जल्दी आ जाओ उठ के, कोई देर लगती है अच्छी बच्ची। ये कौन सा लिंक है बेटा? वेरी गुड, शुक्र आपका आना इतनी मुश्किल से यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। ठीक है भाई, ये ईमेल इसकी हमने यहाँ से, एक तो हमने ये वाली ईमेल ले ली, ठीक है। अब मैं ईमेल करता हूँ, अपनी एक ईमेल डिसाइड कर ले जिससे आपने ईमेल करनी है। मैंने इस ईमेल से ईमेल करनी है। ट्रैकर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये मैंने ईमेल कॉपी की, ओपन की। ये मैंने एक ईमेल बनाई हुई है अपनी तरफ से, और मैंने एक मैंने ईमेल में ना वैसे ही पहले से ही प्रैक्टिस रखे ना, ये मैंने कुछ सब्जेक्ट हैं डिफरेंट टाइप के, मैंने इधर ना ये, आप भी इस तरह टाइप करके रख लीजिएगा, अच्छे सब्जेक्ट हो। यहाँ पे जब अगर आप वेबसाइट के ऊपर ईमेल लिख रही हैं तो यहाँ पे टाइप कर दें हेलो टीम। ये वेबसाइट का एड्रेस है ना, किसी मेल फीमेल का नहीं है, ये वाला कर दिया। अगर ये ईमेल ओपन करता है सेकंड डे, अब मैं जो ईमेल सेकंड डे वाली करूँगा, ठीक है, होगी उसको फर्स्ट ही ईमेल, लेकिन अब मैं ईमेल फाइंड करूँगा इसी वेबसाइट की, लेकिन समझूंगा मैं उसको सेकंड डे ईमेल कर रहा हूँ। मैंने ये वाली वेबसाइट ली और इसको मैं चला गया और पोलियो में लेकर, या फिर मैंने रॉकेट आउटरीच को भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये वाली वेबसाइट मैंने इधर पेस्ट की। आपको ये प्रैक्टिस है ना, इसका तो कोई मसला नहीं ना है समझाने का। देखिए ये नीचे आ गई, ये इसके पीपल्स में गए, कौन कौन से लोग हैं इसकी वेबसाइट में, ये किसी से सर्विसेज तो नहीं ले रही एसईओ की। ये चीफ एग्जेक्टिव का एड्रेस है, देखते हैं। ये इसके चीफ एग्जेक्टिव का एड्रेस है, ये भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपीड कर लिया, दोबारा इसी ईमेल पे गया। समझे मैं पहले वाले क्लाइंट को सेकंड ईमेल करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से ये मैंने ले लिया और क्या किया, अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ लेकिन आपको बना के दूंगा, ठीक है।
यहाँ से मैं गया तो मैंने कलर कर दिया इसको। एज रूटीन मैंने यहाँ से कुछ वेबसाइट उठाई। इतनी वेबसाइट उठा ली मैंने, लेकिन मैंने यहाँ पर जाकर प्लेन टेक्स्ट करना है। यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे गया, ये प्लेन टेक्स्ट करना है मैंने यहाँ पे। आ गई? समझे? मैंने कल वाले क्लाइंट ने अगर ईमेल ओपन करके देखी है, उसको सेकंड ईमेल मैंने ये भेज दी। ट्रैकर मुझे बता देगा जिसने ओपन की है, मैं उससे अपनी लिस्ट इकट्ठी कर लूँगा। ये मैंने इसको भेज दी, ये इंटरेस्ट लेगा। ये मैंने भेजी वेबसाइट के ओनर को, वो वेबसाइट की ऊपर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था। लेकिन मैं अब चलता हूँ कि भाई उसको देखता हूँ कि भाई इस वेबसाइट को और कौन कौन से लोग सुपरवाइज कर रहे हैं। लिंक्डइन ओपन कर लिया इसका। लेकिन वेबसाइट कौन सी थी? ये वाली थी। इसमें ही वर्किंग कर रहा था मैं। हाँ, ये वेबसाइट थी। इसी तरह ये वेबसाइट में रॉकेट आउटरीच में भी प्लेस कर देता हूँ, बताएगा कितने लोग हैं इसके। क्लाइंट फाइंड करें, साथ साथ ईमेल करें जो क्लाइंट्स ओपन कर रहा है। बल्कि आपने एक्सेल की शीट में भी सेव करनी है, ठीक है, मुझे मुझे भेजने के लिए। अब ये कह रहा है कि ये भाई ओनर है, इसकी ईमेल इस तरह की है। मैंने बताया था इसको ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना, नहीं तो आपके सिस्टम पे चलेगा ही नहीं है। बस देखना है इससे। दूसरा बंदा ये है, और ये क्या है, नेशनल सेल्स एंड क्लाइंट के साथ काम करता है, सेल का। खैर ये मैंने वेबसाइट दोबारा पेस्ट कर दी यहाँ पे। ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे पेस्ट किस लिए की? हाँ, यहाँ पे इसका लिंक्डइन एड्रेस ओपन हो गया। बस इसका पेज ही बना हुआ है, अबाउट बना हुआ है ओनली। कोई इतना ज़्यादा शो नहीं कर रहा है इस वेबसाइट पे। ऐसे ही है। आपको इधर से दो लोग मिले हैं, एक विक्टर का भी है। अगर विक्टर का ईमेल मालूम करना है तो इसका भी आराम से ईमेल मालूम हो जाएगा। ये भी सेल मैनेजर है वहाँ का। ये भी बड़ा इजी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। चांसेस है ईमेल मिल जाते हैं। आपने यहाँ पे नेम पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप रॉकेट पे गए, जिस तरह की उसने कहा है कि देखिए, उसने कहा एक और भी इसकी ईमेल है, यहाँ +1 लिखा हुआ है, तो आप व्यू कर दें। या आप ऐसे करें, इस पर क्लिक करेंगे ना तो बता रहा है कि ये इस कंपनी में भी काम करता है। देखें, समझ आ गया आपको? आप इसको देखें, ये यहाँ पे पेस्ट करें, देखिए इसका ईमेल फाइंड होता है। नहीं फाइंड हुआ। आप दोबारा चले जाते हैं उसके ऊपर ही। देखिए आपके ऊपर टेक्निक है, आप ये ना परेशान हुआ करें कि किसी का नहीं फाइंड होता। उसने लॉक लगाया होगा इन सॉफ्टवेयर से बचने के लिए कि लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। समटाइम ऐसे भी होता है कि दो कंपनियों में भी काम करते हैं आजकल का जो दौर है। देखें बेटा, ईमेल मिल गया। देखिए वही विक्टर है ना, देखें। अब यहाँ पे देखते हैं, विक्टर यही है।
यही है। आप इसका लिंक्डइन ओपन करके आप बड़ी तस्वीर करके भी दे सकती हैं। ये देखें, गुड हो गया। अच्छा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम आगे आगे की तरफ चलते हैं। लेक्चर कहाँ पे जा रहा है ये तो आपको मालूम है ऑलरेडी, आपकी प्रैक्टिस में है ये चीज़ें। इस टाइम हमने आपको ईमेल ट्रैकर एक्सटेंशन बता दिया है और ईमेल फाइंडिंग और सेंडिंग ईमेल पे जा रहे हैं। ईमेल फाइंडिंग भी बता दी है, सैम्पल पोस्ट भी बता दी है आपको। अब ये विक्टर है ना, तो आप इसको यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन आता है। जब क्लिक करते हैं, जिस ईमेल से आप कॉपी कर रही हैं, मैं इस ईमेल से कॉपी कर रहा हूँ। मैं फिर गया, मैंने ईमेल कॉपी की। बस यहाँ पे हमने ये चेक करना है फर्स्ट में कि वो ओपन भी करते कि नहीं करता। ऑर्डर तो नहीं देगा। ऑर्डर देने के लिए आपसे हल्की फुल्की बात करेगा, बातचीत करेगा, उसके बाद वो अपने बारे में बताएगा, भाई मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं। और ये जो बड़ी वेबसाइटें हैं, जो मैं जहाँ पे अभी आपको लेक्चर लेके जाऊँगा, वहाँ पे कोई भी ऑर्डर कम से कम 300 200 400 डॉलर से कम नहीं रखता। और कोई बेचता भी है ना, तो वो 800 डॉलर बचत होगी। यानी आपने 400 डॉलर ले दे के लगवाना है और 800 डॉलर वो आपको देगा। तो इसका मतलब है उसकी पॉकेट में पैसे हैं जो इतनी बड़ी वेबसाइट से ऑर्डर लेके चला गया। क्लियर होगी बात, जो मैं आपको वेबसाइट दूंगा अभी। इसी तरह मैंने अब जल्दी से इसको क्लोज करता हूँ, बल्कि यहाँ से कॉपी किया। कोशिश करें आप वेबसाइटें रख ही दें, यानी ये वाला ही ड्राफ्ट। कोशिश करें आप ये वाला ड्राफ्ट ही भेजें, पहली दफ़ा में भी यही ड्राफ्ट भेजें। वेबसाइट भी पड़ी हो और वो आज नहीं तो 6 महीने बाद खोल के देखते हैं, ये ट्रैकर बता देगा आपको। देखो मैंने क्लिक किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये देखें, मुझे बता रहा है कि भाई आपने इतने सेकंड पहले इनको भेज दिया ईमेल, इतने सेकंड पहले इनको ईमेल भेज दी है। गुड हो गया। हफ्ते बाद खोल के देखते हैं, 4 दिन बाद खोल के देखते हैं। आपने तो अपनी लिस्ट अपडेट कर ली नहीं भाई, ये है। इन केस आपको एक हफ्ता हो जाता है, एक हफ्ता हो गया, आपने ईमेल देखी और उनको आपने खुद से आपने देखना कि कितने लोगों ने रिप्लाई नहीं किया मुझे। मैं ना इधर चले जाता हूँ। जैसे ये है, ये मैंने कोई और ईमेल है, कस्टमर्स को नहीं भेजे। ये ईमेल है, लाइक मैंने 14 अप्रैल को की है। इसको मैं अपडेटिंग रिप्लाई करूँगा। अभी मेरे पास रेडी नहीं है रिप्लाई, मैं अभी कर देता हूँ। आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं, देखें यहाँ से पिक्चर लें, इतनी सी स्क्रीनशॉट। लेकिन रिप्लाई पढ़ लेना चैट जीपीटी, यही ना हो कि कुछ और ही रिप्लाई लिख दें। काम करने के लिए भी थोड़ी सी होनी चाहिए अकल, बहुत काम इंसान कामयाब हो जाता है। इससे भी रिप्लाई करने से आपको होगा कि क्लाइंट ने खोल के देखी ईमेल। समटाइम होता है ना कि नहीं बंदा ओपन करता ईमेल, मैं नहीं करता ओपन, तो बाकी भी वो तो बहुत एडवांस है हमसे। अब देखिए उसने कितना प्यारा रिप्लाई तैयार कर दिया है। एक नज़र में पढ़ना सीखें, ये हो गया। नहीं, सही नहीं दिखा। ये देखें, मैं दोबारा से करता हूँ। ये देखें,
आप यहाँ पे ये पेस्ट करती हैं इमेज। अब देखिएगा बिल्कुल सही ईमेल है, बिल्कुल सही ईमेल दी है उसने। आप बताइए इसमें कोई मिस्टेक है? देखिए अगर वो उसको नहीं जल्दी में मालूम हुआ तो आप आपका पढ़ना, मैंने पहले बताया कि आप पढ़ेंगे तो फिर ही है ना। आप ये आप देखेंगे ये ईमेल इधर इसके रिप्लाई में कर सकती हैं। देखेंगे 5 दिन बाद, मैंने 15 दिन से शुरू हो जाए अपने पिछले, हर 5 दिन के बाद जो प्रीवियस ईमेल जिन्होंने ओपन नहीं की उनको एक रिमाइंडिंग फॉलो अप ईमेल डाल दें। यहाँ पे ये 2 दफ़ा टाइप कर गया है, ठीक है। आप देखें देखिए बड़े गौर से देखें, सही लिखा मैं। ये हमने इसको ऐसे करनी है। जो क्लाइंट ओपन नहीं करते विद इन 5 डेज, और आपको हर रोज़ ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर रोज़ पिछले 5 दिनों का डेटा रिमाइंड में डालना पड़ेगा। हर आने वाला नया दिन पिछले 5 दिनों को लेकर ही आता है। ये भी हो गया आपका काम। ये 10 मिनट लगते हैं इसमें करने में। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, मैं बना के दे दूंगा आपको। अच्छा, थर्ड पे हम जाते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने अभी आपको, ये तो नहीं थी, एक मेथड और बताता हूँ। क्लाइंट आपने इसमें हर मेथड से फाइंड करने हैं। मैं आपको तकरीबन जितने मेथड आज के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन गूगल की लोकेशन आप सेंड, आप ना अपने आप मैनेज कर सकती हैं। मैंने आपको गूगल की लोकेशन मैनेज करना बताया हुआ है ना। अगर किसी को याद नहीं है तो वन टाइम एक बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ पे जाना है, ये गूगल लिखा हुआ है, गूगल पे टाइप करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। आप कोई भी रीजन एडवांस सेट में जाके या सर्च में जाके आप ना यहाँ से रीजन सेट कर सकती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। ओके हो गया, ये तो आपको मालूम हो गया। खैर मैं अभी गूगल में जाता हूँ, आप यहाँ से सेटिंग कर लीजिएगा। मैंने जल्दी से वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, तो आपको उसकी एजेंसियाँ देखनी है कि भाई अगर कारों वाली कंपनी है तो खुद से तो ये टेक्निकल काम तो नहीं ना करना जानते होंगे, वो किसी ना किसी एजेंसी से, किसी ना किसी से सर्विस लेंगे ना ये वाली। तो आपने देखना है कि इस टाइम प्रेजेंटली कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि वर्ल्ड में ये सर्विसेज दे रही हैं। आपने लिखा कार,
आपको कार के लिए चाहिए था, ये कार के रिगार्डिंग आप कीवर्ड भी ले सकते हैं, इससे गूगल से चैट जीपीटी से ले सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम नहीं है। आपने केस स्टडी का मतलब है कि किस किस के पास केस पड़े हुए हैं इसका, कार के मामले में। अब तो हज़ारों किस्म के केस होंगे, लेकिन हमें केस वो चाहिए जो लिंक बिल्डिंग का हो। समझ आ गई यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे जितनी भी कंपनियां होंगी उनके आपने एज रूटीन, जैसे मैं एक कंपनी खोलता हूँ सारी ऐसी खोलनी है। क्लाइंट लेना है, ईमेल फाइंडिंग अब मैंने बता दिया, ईमेल करने का सेंडिंग का तरीका बता दिया, ये भी वैसे ही है। लेकिन करंटली काम कौन सा कर रहा है, गूगल की आज की सर्च चल रही है। आप अगर सर्च को टाइमिंग में लेके आना चाहती हैं ये मेथड भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपने कौन सा याद किया होगा। आपको पता लगे पिछले घंटे में कौन सी कंपनी काम कर रही है, आप पास्ट आवर कर दें, देखना पिछले घंटे में कोई काम नहीं कर रही। आप कहती हैं पिछले 24 घंटे में कौन सी कंपनी जो कारों के ऊपर काम कर रही है, करते हैं क्लिक। उसने कोई नहीं कर रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं लेना। फिर आपने कहना है कि भाई पिछले हफ्ते में कौन सी कंपनी काम कर रही है। कुछ मेरी बातें समझ आ रही है ना आपको। इससे ये होगा, टाइम फैक्टर मेथड से आपको ये होगा कि भाई ये लोग जिंदा हैं। अब देखें ये कंपनी है साउंड टेबल, ये क्या कर रही है, 3 डे अगो केस स्टडी इसके पास आई है, लिंक बिल्डिंग है। आप अंदर के पेजेस भी सर्च कर सकती हैं देख लेते हैं। अच्छा ये कंपनी आ गई है सर, आपने सेम वेबसाइट से ईमेल लेनी है, सेम ही इसी कंपनी को लेके जाना है आपने अपोलियो में। ये भी प्रैक्टिस आपको मालूम है अपोलियो की। देखें उसी वेबसाइट का लिंक आएगा, देखा आ गया। फिर आपने इसके पीपल में जाना है। अगर इसको ओवरऑल देखना है आपने, बड़ा फास्ट लेक्चर है क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस में है, ये उसकी ईमेल्स मालूम हो गई। आप इसके लिंक्डइन में जा सकती है, लिंक्डइन का साइन ये है, ये नज़र आ रहा है ना, देखिए ये ब्रीफ केस सा, आप इस पर क्लिक करें, ये लिंक्डइन ओपन हो गया। लिंक्डइन में जाने के बाद आपने बड़े गौर से आगे का काम करना है। देखें आपने ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ये सर्विसेज देती है, लेकिन इसके पास करंटली केस स्टडी है कारों की। आपने इसके लोग देखने हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जहाँ पे बताया हुआ है। आपने यहाँ पे लिख दें भाई एसईओ या लिंक बिल्डिंग या एसईओ से रिलेटेड कोई भी लोग हैं, वो सारे लोग निकल आएंगे। ये देखें यूक्रेन में 15 लोग काम करते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी करनी चाहती हैं अपनी वर्किंग को, आप यूक्रेन ही देखना चाहती हैं तो देख लें, ये यूक्रेन के लोग हैं। आप इनमें से किसी बंदे को निकालना चाहती हैं, आप देखें देखें ये शार्ट हो गया। अब आपको इसका ईमेल नहीं मालूम हो रहा, ईमेल किधर है इसका। आप रॉकेट में आती हैं, रॉकेट में आने के बाद आप सिंपली ऊपर जाती हैं, आप इधर पेस्ट कर देती है लिंक्डइन का लिंक, तो ये आपको हाईलाइट कर देगा। आपने सेम एज इट इज जैसे ही करना है। आगे की तरफ बताता हूँ। बस ये 5 मिनट का लेक्चर रह चुका है, इसमें कहा है कि भाई मुझे इसका ईमेल मालूम नहीं है, तो ठीक है ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, कोई और बंदा सर्च कर लें। आप ये देखें
ये बल्क यूआरएल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने इजीली चारों के यूआरएल पेस्ट कर दिए हैं। अब ये चारों को ओपन कर रहे हैं। ये भी उस लिस्ट में आप ऐड कर लीजिएगा जो भेजी है। अब देखें ये इतनी बड़ी वेबसाइट है, मिलियन वेब ट्रैफिक है इसकी, और इसमें ये पता लग रहा है कि आपको प्राइस नहीं मिलेगी। ये कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने होलसेल में उनसे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के बड़ा कुछ करके इनसे रब्ता किया हुआ है, मिलियन रुपीस पेमेंट की हुई है एडवांस में, और वो पाकिस्तान में ऐसे सेल कर रहे हैं कि जनाब आपको 50,000 की, 80,000 की, 90,000 की सेल हो जाती है PKR में। लेकिन वो फिर क्या होता है, खुद से पेमेंट अपने, उनके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स माइनस होते रहते हैं आपसे पेमेंट, वो करते भी काम उससे है जो कि रिकमेंडेड बंदा हो। लाइक ये मुझे मिलेगी, आपको नहीं मिल सकती डायरेक्टली, या कोई और बंदा भी नहीं ले सकता, ठीक है। और लेकिन है तो इंटरेस्टेड ये वेबसाइट, उनका तो दिल कर रहा है कि हम इस पर पोस्ट लगवाएं। तो अगर आप उनको ये वाली वेबसाइट रखे भेजेगी, वो फ़ौरन बोलेंगे बताएं किधर हैं आप। पहला हमारा जो था टारगेट क्लियर हो गया कि भाई पीछे बंदा लाइव बैठा है बोलने वाला, फिर उसको जो मर्जी भेजें। उसके बोलने के लिए उसके मुंह में पानी आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट मेथड ये रह जाएगा, ये भी सेम ऐसे ही है। देखिए ये बोस्टन रेंड है, ये राइटर पब्लिश कर रहे हैं ना इनका। अब इसकी जितनी भी हैं पोस्टें निकाल लें, ये कस्टमर्स को भेज रहे हैं। अब ये है बंदा, APN न्यूज़ की पोस्ट है, अब जिस बंदे ने ये पोस्ट पब्लिश की है, ये डॉग वाला आर्टिकल, मेरा ज़रा स्टेमिना बोल बोल के एंड हो गया है। देखूँ ये वाली रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। अच्छा देखें ये है, ये बंजीका भी चार्ट है, इसी तरह ये भी है। बंजीला ने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन ये दिया है, देखें ये फाइनेंस वेयर है या इस तरह के और बंदे आप खुद ढूंढ सकती है, खुद भी मेहनत करें तो बड़ा अच्छा मिल सकता है। इसकी पोस्ट में ऐसे हो रहा है, कोई भी आर्टिकल खोलेंगे ना, कोई भी आर्टिकल खोलेंगे, कंपनी का नाम और कंपनी के जो पब्लिशिंग है ना उसका ईमेल भी लिखा हुआ है। बाकी सेम प्रोसीजर पोलियो वाला ही है। ये देखिए मैंने ये वाला आर्टिकल खोला है, इसमें बताया जा रहा है कि ये भाई आर्टिकल जिसने पब्लिश करवाया है ना, ये बंदा था एडिटर वाला, इससे ईमेल आई थी इस कंपनी को, और आगे ये वाली वेबसाइट है। यानी इस तरह के फ़ायदे भी हैं। बंजीगला ने फ़ायदा दिया है कि ईमेल भी मिल गई आपको जिसने भेजा है इनको आर्टिकल पब्लिशिंग होने के लिए। अच्छा ये भी पता लग गया आपको, ये वेबसाइटें भी कॉस्टली हैं। इसके बाद मैंने आपको 2 मेथड वो भी बता देता हूँ इसी लेक्चर में। मैंने आपको बताए थे भाईजान, फेसबुक एड लाइब्रेरी वाला मेथड बताया था आपको, वो लेक्चर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लिंक्डइन एड लाइब्रेरी वाला लेक्चर, वो भी इसमें देख लीजिएगा। जो टाइम फैक्टर उसमें लगा लीजिएगा, जो लेटेस्ट है, जो इस टाइम आए हैं। भाई जो हमारा काम ये वाला है ना, ये उन बिजनेस को कामयाब करता है जो कि वेबसाइट पे बैठ के बिजनेस करते हैं, ना कि शॉप पे करते हैं, एप्लीकेशंस पे करते हैं। जो वेबसाइट से बिजनेस कर रहा है, ये जो कोर्स है आपका, ये उसके लिए डेवलपिंग के लिए है। और आपको पता है कि वेबसाइट पे ही बिजनेस लोग जो करते हैं वो एक अच्छे तरीके से ओपन होकर बड़ी स्क्रीन खोल के देख लेते हैं, प्रोडक्ट को देखा जाता है, मोबाइल में नजर नहीं आता। समझ आई बेटा बात? तो क्या हुआ, दुनिया का इस टाइम 90% आने वाले टाइम में बिजनेस वेबसाइट पे ही होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।